नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ती आज फिर अपना उपन्यास का अगला पाठ, रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ का अगला पाठ लेकर हाजिर हूँ। बीच में कुछ कारणों से मैं पाठ नहीं कर पाया हूँ। आज 18वें पाठ का शीर्षक है डीह राजा। डीह राजा खासतौर से जो हम गांव में एक लोक देवता होते हैं जिन्हें गांव का राजा माना जाता है, उन्हीं के केंद्र में यह जो है पाठ है, जिसके बारे में सामान्यतः बहुत सारे लोग आज भूल चुके हैं या नहीं जानते हैं। अब उस पाठ के बहाने कुछ बातें जो ग्रामीण संस्कृति की कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं डीह राजा। आज शुक्रवार के कारण देवघर पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। भूत प्रेत से पीड़ित लोग बामती माई से अपनी अपनी अरदास कर रहे थे। लोगों से घिरे देवकी सोखा समस्याएं सुनकर टोटका और उपाय बता रहे थे। यह देखकर लल्लिमपुई आज यही देखने समझने का निर्णय लिया। एक प्रतिष्ठित आदमी देवकी सोखा से बात कर रहा था। उसके साथ करीब 10-12 लोग थे। पुई के पूछने पर फेंकू बताने लगा, ये सुरवलगढ़ के प्रधान इदरीस अंसारी हैं। आज की जाखनी गांव की जाखनी देवी चोरी हो गई है। असल में इनके बगल वाले गांव बकरौली में डीह बांधा जा रहा है, यानी स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे गांव की जाखनी को चोरी कर लाया जाता है, जिनसे डीह का विवाह कराने के बाद डीह थान बनता है। डीह गांव के राजा होते हैं। गांव के सभी देवता भूत प्रेत बैताल ब्रह्म पिचास प्रजा होते हैं। डीह बाबा किसी भी बीमारी महामारी भूत बैताल से गांव की रक्षा करते हैं। डीह बाबा दुसाध जात के लोगों के कुल देवता होते हैं, इसलिए डीह की पूजा भी यही लोग करते हैं। बिना जाखनी का डीह पिचास हो जाता है। गांव में तमाम आफत विपत आती है। बेमौसम बरसात, सूखा पड़ने लगता है। गांव के किसी शुभ काज, शादी ब्याह, मर मकान में विघ्न पड़ने लगता है। बीमारी महामारी आती है। अकाल मौतें होने लगती हैं। सारे भूत बैताल हठी मड़ी चुड़ैल ब्रह्म जो है देवी देवता बेलगाम हो जाते हैं। इसलिए सुरवलगढ़ के लोग गुरु जी के पास आए हैं। डी सभी सोखा नहीं बांध पाते हैं। इसके लिए बहुत जानकार गुनी होना चाहिए। डी बांधने में गांव के सारे भूत बैतालों को बांधना यानी कैद करना पड़ता है। देवताओं की मंजूरी ली जाती है। यदि सोखा कमजोर हुआ तो भूत प्रेत उसे मार भी डालते हैं। बहुत खतरा होता है डी बांधने में। कोई यह परंपरा अजूबा लग रही थी, परंतु उसे याद आया अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग के बुद्धिस्ट गांव में भी कुछ इसी तरह की परंपरा है। गांव के सीमा पर एक स्तूप बनाकर मंत्र लिखे लाल पीले नीले रंग के बड़े बड़े झंडे गड़े होते हैं। पुई देवगढ़ परिसर में अजीबोगरीब दृश्य देखती, टहलती सोचने लगी, विचित्र है मानव मन की सामूहिक भय और सुरक्षा की भावना, जो अपनी सारी समस्याओं आफत विपत्ति के लिए मायावी राजसत्ता रचकर उसी के सहारे जीने की शक्ति अर्जित कर लेती है। फेंकू द्वारा बताई गई बातें उसे किसी हिंदू धर्म ग्रंथ या किताब में नहीं पढ़ा था। पुई को लगा कि शायद राज्य की अवधारणा इसी आदिम परिकल्पना की देन है। तमाम सांस्कृतिक हमलों, सुधार आंदोलनों ने आस्था की इस गहरी जड़ों को हिला तक नहीं पाई है। आश्चर्यचकित तो इस बात पर थी कि मुस्लिम ग्राम प्रधान इस सनातन आस्था का नेतृत्व कर रहा था। जन विश्वास के सामने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ व्यर्थ। फेंकू की बात उसे सूत्र जैसी लग रही थी कि बिना जाखनी का डीह पिशाच होता है, जो गांव की विपत्तियों का कारण होता है। जाखनी की चोरी अर्थात अपहरण जैसी बात भी उसे बार बार खटक रही थी। एक स्त्री के अपहरण से डीह राजा लांछित होकर पिशाच कहलाने लगता। सारे भूत बैताल बेलगाम हो जाते हैं। फेंकू की बातें उसे ऐसी लगने लगी कि जैसे वह देश की बात कर रहा हो। देश का ख्याल आते ही उसने मोबाइल खोल लिया, गूगल न्यूज़ देखा तो चीनी सेना ने अरुणाचल के सीमांत गांव के एक किशोर मीनराम तारोन का अपहरण कर लिया है। देश व जनता की रक्षा की कसम खाने वाले नेता विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तिकड़मों की सारी हदें पार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि फेंकू के भूत बैतालों की तरह इधर उधर हो रहे हैं। पुई के मन में फिर वही बात घूम कर आ गई कि प्रजा की रक्षा में असफल डीह पिशाच होता है। शाम को 4 बज चुके थे।
फेंकू चाय लेकर आ गया। खड़े खड़े चाय की चुस्की लेते हुए पुई ने फेंकू से सवाल किया, भैया यह बताइए, क्या जाखनी के अपहरण से पिशाच राजा की पूजा की जा सकती? चाय पीते हुए फेंकू ने कहा, नहीं बहनी, जब जाखनी को नहीं बचा सका तो गांव को क्या बचाएगा? इसलिए नए डीह की स्थापना की जाती है। सुरवलगढ़ में अब नए डीह की स्थापना होगी। गुरुजी ने चैत्र नवरात्रि का समय दे दिया है। इसमें समय और खर्चा लगता है। पूरे गांव से चंदा वसूला जाता है। इधर देवगढ़ की भीड़ भाड़ अभी बनी हुई थी। देवकी सोखा अपना आसन छोड़कर बामत्तिक माई के थान पर आ गए, जहाँ स्त्री पुरुष के देह से भूत प्रेत खेल रहे थे। पागलपन का व्यवहार करने को खेलना कहते हैं। कुछन ने स्त्री पुरुष बीमारी संतानहीनता आज से परेशान बामत माई के थान पर हाथ जोड़े बैठे थे। सोखा उनके सिर पर हाथ रखकर देवी की ओर से आशीर्वाद दे रहे थे। जमीन पर सिर पटक कर प्रणाम करके लोग उठ रहे थे। घंटे बज रहे थे। बामत माई की जयकार हो रही थी। देवगढ़ पर कुछ कम हो गई भीड़। देवकी सोखा अड़हुल का एक फूल लेकर बामत माई की प्रतीक हाथी के मस्तक पर ध्यान लगाकर बैठ गए। सागिर्द मृदंग करताल बजाकर पचरा गाने लगी। देवी मोर कौन फुलवा फूले टहाटर, कौने फुलवा रंथस सजलू हो, मैया कौने फुलवा रहेलू लोभाइल, सेवकवा राउर पंथ जो है हो। चंपा फूल फूलेला टहाटर, बेला फूल रंथस सजलू हो, देवी मोर अड़हुल फुलवा रहलू लोभाइल, सेवकवा राउर पंथ जो है हो। मैया कहवा लगौलू इतना देरिया, सेवकवा राउर पंथ जो है हो। पचरा किलो में देवकी सोखा जय 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 हो ऊंचे स्वर में बोलते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर कांपने लगे, मानो देह में विद्युत तरंग प्रवेश कर गई हो। देवकी सोखा के देह पर बामत माई सवार हो गई। एक बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर सोखा के देह पर सवार बामत माई को संबोधित कर कहा, जय बोली जगदम्बा, जय बोली राजा प्रजा की जय बोली। बामत माई जय जय, प्रजा की जय हो, राजा की जय हो, दीन दुखी की जय हो, सेवक की जय हो। बुजुर्ग आदमी, माता हम आपकी महिमा सुनकर बड़े दूर भरतपुर से आए हैं। देवी बोल बोल काहे आए हो। बुजुर्ग और देवकी सोखा के सिर पर सवार बामत माई में संवाद हो रहा था। बुजुर्ग, जगदम्बा रो एगो अज्ञानी बालक की गलती से पूरा गांव कष्ट में बा। एक नवा लड़का प्रधान हुआ है। गांव के डीह काली शीतला ब्रह्म का स्थान तोड़वाकर नया मंदिर बनवा रहा है। पुरान पेड़ कटवा दिया, देवस्थान पर आपन नाम लिखवा दिया है। तभी से पूरा भरतपुर तबाह हो गई है। अकाल मौत, सूखा, बाढ़, रोजी रोजगार, शादी ब्याह में विघ्न हो रहा है। पशु जानवर मर रहे हैं। हे जगदम्मा, कृपा हो, हमारी रक्षा हो। बामत माई बोलती हैं, हरे पाप तो सबको भोगना पड़ेगा। जंगल पेड़ों के विनाश पर सब खुश थे। मंदिर में देववास नहीं होता है। मंदिर तुम्हारा अहंकार है। पेड़ पानी अगिन हवा में हमारा वास होता है। उसका विनाश दुनिया का विनाश है। मेरी शक्ति से तुम मेरा रूप अपने पसंद से बनाते हुए ईंट पाथर से मंदिर बनाते हो। विनाश होके रहेगा। बुजुर्ग, माफ़ करी माई, क्षमा करी, कृपा हो माई। बुजुर्ग के साथ सभी लोग माफ़ करी माई, क्षमा करी, कृपा हो माते बोलते हुए जमीन पर सिर पटक दिए। ग्राम प्रधान युवा था। एक पार्टी का छुटभैया नेता था जो केवल हाथ जोड़कर बैठा था। एक अधेड़ व्यक्ति उसका सिर पकड़कर जमीन पर टिका दिया। प्रधान वहीं पेट के बल लेट गया। फेंकू ने कपूर जलाया। देवकी सोखा अब स्थिर होकर बामत माई के स्वर में बोले, भोगना तो पड़ेगा, अभी माफ़ी है, लेकिन जाओ सभी देवस्थान पर पेड़ लगाओ, मिट्टी की पिंडियाँ बनाओ। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे वैसे वैसे देवताओं का वास होगा, दुख संकट दूर होगा। ध्यान रखना, पाप का साथ मत देना, पापी से अधिक दोषी साथी होता है। जय जय हों फट। जलते कपूर में फिर कपूर डालकर फेंकू ने लौ तेज कर दिया। घंटा मृदंग करताल की ध्वनि भी तेज हो गई। बामत माई का जय घोष गूंज उठा। देवकी सोखा जमीन पर सिर पटक कर शांत हो गई। पूरी एक किनारे खड़ी यह दृश्य देखती हुई अबूझ प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या मनुष्य वास्तव में पद के अहंकार में भगवान को गढ़ने लगता है? देवघर प्रवास में पुई के मन में बामत माई के प्रति अनायास गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती जा रही थी। इसलिए वह भी सिर झुकाकर बंगले की ओर चलने लगी। जय हिंद, जय जोहार।